Assalamualaikum. Welcome to Ruhani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे अपनी स्टोरी डीएम की है और जिन्होंने मुझे अभी तक डीएम नहीं की और चाहती हैं कि उनकी स्टोरी भी मैं शेयर करूं तो वो रूहानी डायरीज़ के नाम पे इंस्टा पे पेज मौजूद है। आप वहां पे अपनी स्टोरी डीएम कर सकती हैं, आप वहां पे रिटर्न भी सेंड कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो शेयर हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। तो जी, जिन लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उनको अपना कांटेक्ट नंबर सेंड कर दूंगी। और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स इस बारे में परेशान रहती हैं कि उनके मामलात अभी तक हल नहीं हुए। तो अगर आप अपना पर्सनल डाटा मेरे साथ शेयर करेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको कौन सी तस्वीर पढ़नी चाहिए, कितनी तादाद में पढ़नी चाहिए, आपके नाम के साथ कौन सी रेजोनेट करती है और कौन सी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी चाहिए और किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी चीज़ की तलब के लिए हम अल्लाह ताला से ही रजू करते हैं। अल्लाह ताला ही देने वाले हैं और अल्लाह ताला ही देते हैं। दुआ वो चीज़ है जो हमारी तकदीर को भी बदल देती है और हमारी किस्मत को भी बदल देती है। हमने सिर्फ इतना करना है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अल्लाह ताला से अपने मुकद्दर को चमका देने के लिए दुआएं करनी है और एक दूसरे के लिए भी दुआएं करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि उस ज़ुबान से दुआ करवाओ जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। इंसान अपनी ज़ुबान से तो बहुत सारे गुनाह करता है, लेकिन किसी दूसरे की ज़ुबान से इंसान गुनाह नहीं करता। इसलिए दूसरों से अपने लिए, अपने हक़ में, अपनी बेहतरी के लिए दुआ करवाया करें। और दुआ करवाना भी इतना ज़रूरी नहीं होता जितना दुआ लेना ज़रूरी होता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसे अमल किए जाएँ जिससे दूसरों के दिल से दुआ निकले और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएँ। तो जी, आज भी मैं आपके साथ 2 ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, ख़ास तौर पे उन नाउम्मीद लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और जिनकी ज़िंदगी में अभी कोई ऐसी मोटिवेशन चीज़ नहीं हुई और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोजज़ात दिखाएँ, उनकी ज़िंदगी भी आसानी की तरफ आ जाए और उनकी मुश्किलात भी हल हो जाएँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिन बहनों के घर औलाद नहीं है, अगर वो इस पूरी स्टोरी को सुनेंगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें भी औलाद से नवाजेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं जो कि हमारे माइंड पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल जाती हैं जिसकी वजह से हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारी सोच वहाँ तक चली जाती है जहाँ तक अल्लाह ताला लेके जाना चाहते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो जी, ये सिस्टर का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और सिस्टर लिखती हैं, आप ही मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए तो नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह के करम से और अल्लाह ताला की अता से मैं आज उस चीज़ से निकल चुकी हूँ और मेरा वो मसला हल हो चुका है। आप ही मेरी शादी को 8 साल हो गए थे लेकिन मेरे घर औलाद नहीं थी। हर तरह का ट्रीटमेंट भी लिया, हर तरह की मेडिसिन भी ली, हर तरह का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। यहाँ तक कि जब मैं मेडिसिन खाती थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी क्योंकि मेडिसिन खाने की वजह से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है इंसान। और मोस्टली तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है ताकि स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो। लेकिन ससुराल में रहने की वजह से मैं अपनी प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद अपना रेस्ट का टाइम जो था वो भी अपने ससुराल वालों की खिदमत में ही स्पेंड कर देती थी। आप ही मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त देखा है क्योंकि इन 8 सालों में मेरे ससुराल वालों ने मुझे हर तरह के ताने दिए। कभी कोई मुझे बाँझ कहता, कभी मुझे कोई नाकारा कहता, कभी मुझे कोई बंजर ज़मीन कहता और डिफ़रेंट किस्म के अलक़ाबात से मुझे पुकारा जाता। आप ही बच्चा ना होने की वजह से हम मियाँ-बीवी की अंडरस्टैंडिंग भी कुछ ख़ास नहीं थी। मेरे मियाँ भी बस टाइम पास ही कर रहे थे। वो जब भी इस टॉपिक पे मैं बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे और अपना मूड ऑफ कर लेते थे। फिर मैं उन्हें मनाती और घर का माहौल सही करने के लिए ख़ामोश हो जाती। इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ती, बस मैं टाइम स्पेंड कर रही थी। मेरी नंदें कभी-कभार आती तो सिर्फ़ यही बात करती कि हमारा भाई इकलौता है, इसके घर औलाद होनी चाहिए, इसलिए हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे ताकि इसके भी आंगन में फूल खिले।
आपी जब मैं ये बात सुनती होती थी तो बहुत ज़्यादा रोती होती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैंने अपनी जवानी के इतने साल इनकी खिदमत में गुज़ार दिए, लेकिन इन्हें मेरा कोई एहसास और ख़्याल नहीं है। ये मेरे पे सौतन ला के मुझे तकलीफ़ देना चाहती हैं। औलाद देना ना देना अल्लाह के इख्तियार में है, और इस बात की क्या गारंटी है कि जब ये अपने भाई की दूसरी शादी करेंगी तो उससे औलाद हो जाएगी। मैंने इतने अरसे मेडिसिन खाई, इतना इलाज करवाया और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़री, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे। लेकिन आप भी पता नहीं क्या था, कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। हर तरह का इलाज कराने के बावजूद भी मुझे औलाद नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी कि मेरे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं किसी के साथ लड़ सकूँ। सिर्फ़ खामोशी से अपना टाइम गुज़ार रही थी। अभी एक दिन बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी, उसके बाद जब टीवी लगाया तो टीवी में कुरान पाक की आयत का तर्जुमा चल रहा था, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो मैं उसको औलाद अता करता हूँ, उसकी ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर देता हूँ। ये आप ही छोटा-सा मफ़हूम था आयत का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी पूरी आयत कुरान पाक में मौजूद थी जिसका तर्जुमा मैं सुन रही थी। आप ही जब मैंने ये तर्जुमा सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल में खिंचाव फ़ील हुआ कि क्यों ना मैं भी इस्तिग़फ़ार करना स्टार्ट करूं और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किया करूं। आप ही उस दिन से मैंने डेली पहले फ़जर की नमाज़ के बाद 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करती थी, फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद, इस तरह मैं हर नमाज़ के बाद इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह किया करती थी। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इस तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया, कभी 2 तस्बीहें करती, कभी 3, कभी 4, कभी 5 और कभी 6 और कभी 1000 दफ़ा भी मैं पढ़ लिया करती थी दिन में। आप ही मैंने इसे रेगुलर स्टार्ट कर दिया। अब आप ही इसके स्टार्ट करने के बाद 1 महीने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत में चेंजेस फ़ील हुए। आप ही मेरे जो स्ट्रेस लेवल थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे। मेरी बॉडी में जो पेन थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, और मुझे बहुत ज़्यादा जो मूड स्विंग्स होते थे वो भी नहीं होते थे। आप ही मेरी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा चेंज मुझे फ़ील होना स्टार्ट हो गया था। अल्लाह का शुक्र इतना था कि मैं बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस में थी उससे निकल चुकी थी, और अब मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील होता था। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी फ़ील कर रही थी। अब भी मैंने इसको और ज़्यादा तादाद में बढ़ा दिया, जितना मुझसे हो सकता था मैं पढ़ती थी। कभी-कभी 2000, कभी 4000 और कभी 7000, कभी 10,000। अब भी मेरे से जितना हो सकता था मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती थी। इसी तरह आप ही मैं 1 साल तक रेगुलर पढ़ती रही। 1 साल पढ़ने के बाद आप ही एक दिन मैंने कपड़े धोए, मैं कपड़े धोने के लिए ऊपर कपड़े फैलाने के लिए जा रही थी धूप में, लेकिन आप ही मुझसे चढ़ा नहीं गया। मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मुझे चक्कर आने लग गए। जब मैं कमरे में आके बैठी तो मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो था। मेरी सास ने जब देखा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं तो वो मुझे मोहल्ले की डॉक्टर के पास ले गईं। उन्होंने मुझे चेकअप किया हर तरह का, उन्होंने मुझे चेक करने के बाद मेरी पूरी उन्होंने हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने के बाद उन्होंने मुझे 2 टेस्ट लिख के दिए, और 1 टेस्ट उन्होंने अपने ही क्लिनिक में किया। आप ही जब उन्होंने मेरा यूरिन टेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही उसमें पॉज़िटिव साइन मौजूद थे, यानी कि मैं प्रेग्नेंट थी। आप ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और यकीन माने मैंने घर आके फ़ौरन ही नफ़ल अदा किए कि अल्लाह ताला ने मेरी गोद हरी करनी है। अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी। यकीन माने आप ही मैं जितना इस्तिग़फ़ार उस वक़्त करती थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने पूरे अपने इस टाइम में किया, जो मुझे अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद एक खूबसूरत सा बेटा अता किया। आप ही आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, बिल्कुल अपनी हिम्मत हार जाता है, और फिर अल्लाह ताला उसके लिए कहीं न कहीं से रास्ते बना देते हैं। बेशक अल्लाह ताला सही फरमाते हैं, और अल्लाह ताला का फरमाया हुआ ही सही है कि इंसान जब नाउम्मीद हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी बना देते हैं, रास्ते भी निकाल देते हैं, और उसके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देते हैं। आप ही मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी प्रेग्नेंट होंगी, लेकिन इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट ना हो सकी। लेकिन जब अल्लाह ताला देने पे आते हैं तो इंसान को दे देते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का वाक़या था जो मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करना। और आप ही आज भी मैं इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। मेरा बेटा बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद किया, और जो लोग मुझे ताने देते थे उनके मुँह भी बंद हो गए।
آپ ہی سب لوگ میرے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کے پاپا بھی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ساس اور میری نندیں بھی بہت زیادہ خیال کرتی ہیں۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ بھی کافی زیادہ چینج ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ ہی مجھے اپنا مائنڈ بہت زیادہ ریلیکس رکھتا ہے۔ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بالکل جی بہن، میری سسٹر، ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو ہر وہ نعمت عطا کر دیتا ہے جس کی اسے طلب ہوتی ہے، تو پھر انسان شکر گزاری کی طرف آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، اور جو نہیں دیتے وہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بہتری مانگ سکتے ہیں، جس قدر ہو سکے استغفار کیا کریں، اور استغفار کر کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ سیکنڈ سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ یہ بھی میری ایک سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ آپی میری شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، میری 5 بیٹیاں تھیں، میرے گھر میں بیٹا نہیں تھا۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اس طرح مجھے بھی کافی زیادہ پریشر کا سامنا تھا۔ خاص طور پہ میرے اپنے ہی گھر والے مجھے اس چیز پہ کافی زیادہ ٹارچر کرتے تھے کہ مجھے ایک بیٹے کے لیے اور ٹرائی کرنا چاہیے۔ آپ ہی میں 5 بچیاں پیدا کر کے پہلے ہی تھک چکی تھی، میں اب اور بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کا پریشر بہت زیادہ تھا کہ ایک دفعہ اور کوشش کر لو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کر دے۔ آپ ہی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو مرضی دے۔ مجھے اس چیز سے پرسنلی تکلیف نہیں تھی کہ میری بیٹیاں ہیں، لیکن ارد گرد کے لوگوں نے میرا جینا اتنا حرام کیا ہوا تھا کہ مجھے بیٹا ضرور ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں بیٹوں نے کیا دے دینا ہوتا ہے، لیکن بار بار یہی مجھے بات سنائی جاتی تھی کہ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے۔ آپ ہی میں دعا تو کرتی تھی، لیکن بیٹا ہو یا بیٹی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پیدا کرنا ہے جیسے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے نصیب بھی ویسے ہی لکھنے ہیں جیسے بیٹے کے نصیب ہوتے ہیں۔ تو آپ ہی ان چیزوں میں پڑھ کے انسان اپنے آپ کو کیوں خراب کرتا ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی پرورش اگر انسان اچھی کرے، بہتر کرے، تو کوئی فرق نہیں رہتا۔ اچھے طریقے سے اگر بیٹیوں کو بھی پڑھایا جائے، انہیں سپورٹ کیا جائے، تو بیٹیاں بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو بیٹے کرتے ہیں۔ آپ ہی بچے تو ایک ہی طرح پالے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیٹے ہوں اور بیٹیاں نہ ہوں، یا بیٹیاں نہ ہوں اور بیٹیوں کو، تو دیکھ کے بھی کچھ لوگوں کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ ہی میں یہ سوچ سے کافی دور تھی، میں یہ نہیں سوچتی تھی، میں کہتی تھی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اپنا نصیب لے کر آئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لکھا ہے وہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہی میری یہی امید تھی، لیکن میں کافی زیادہ پریشر میں تھی، اس لیے آپ ہی میں نے 6ٹھی بار بھی ٹرائی کیا، اور اللہ نے مجھے دوبارہ ایک بیٹی سے نوازا۔ اس دوران آپ ہی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ یقین مانیں جب آپ ہی یہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میری ساس اور میرے ارد گرد کے جو لوگ تھے، میرے گھر والے، وہ سب کے سب بہت زیادہ پریشان تھے اور مجھے ہمیشہ بیچاری بیچاری سمجھتے تھے۔ لیکن آپ ہی میں اندر سے خود بہت زیادہ خوش تھی کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی، کیونکہ آپ ہی میں خود ایک بیٹی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان بہتر پرورش کرے تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ ہمیشہ آپ کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے اور آپ کے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے۔ تو آپ ہی میں بہت خوش تھی، لیکن پتہ نہیں آپ ہی اتنا زیادہ مجھ پہ پریشر ہوتا تھا، اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ میں کافی زیادہ پریشان رہنے لگ گئی۔ اس بیٹی کے بعد مجھے ہیلتھ ایشو بھی کافی زیادہ ہو گئے تھے، اور میری سٹریس لیول بھی کافی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ اس چیز کا تھا کہ میرے بچے کون سنبھالے گا اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہی میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے میرے سارے چیک اپ وغیرہ کیے، اور میرے سٹریس لیول جب انہوں نے دیکھے تو کافی ہائی تھے، جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی سے کافی زیادہ تنگ تھی۔ مجھے بیٹیوں کا ہونا تکلیف نہیں دیتا تھا، لیکن جو ارد گرد کے لوگ میرے ساتھ باتیں کرتے تھے وہ مجھے کافی تکلیف دیتی تھے۔ تو آپ بھی مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تم بیٹا استغفار پڑھا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیں گے، اور تمہیں جو سٹریس ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ ہی میں نے جب استغفار کرنی شروع کی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور آپ ہی میری جو مائنڈ تھا وہ کافی زیادہ ریلیکس ہوا۔
जो छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आता था, जो मुझे तकलीफ़ें होती थी वो नहीं होती थी, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। आप ही इन 6 बेटियों के साथ माशाल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुज़ारी। आज मेरी बेटियां जो हैं अपना कमाती हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कमाती हैं कि मेरे ख़ानदान वाले मेरी बेटियों की मिसाल देते हैं। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है और छोटी बेटी मेरी लॉयर बन रही है। बाकी बच्चियां मेरी कॉलेज में है और छोटी सबसे स्कूल में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माशाल्लाह से औलाद अच्छी सेटल हो चुकी है। आप भी आज वो लोग जो मुझे बातें किया करते थे, वो जब देखते हैं कि मेरी बेटियां अच्छी जगह पे सेटल हैं और अपना अच्छा कमा रही हैं, तो वो भी अपने बेटों को कहती हैं कि देखो वो बेटियों वाली हो के इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है, और हमारे बेटे जो हैं वो नकारा पड़े हुए हैं। आप ही बेटे हों या बेटियां हों, मेरा मानना है कि अगर उनकी तरबियत सही तरीके से की जाए तो इंसान को किसी किस्म की तकलीफ़ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इंसान अल्लाह ताला से अगर दुआ करता रहे, अल्लाह ताला से मदद मांगता रहे अपने बच्चों के अच्छे नसीब की, तो वो बेटे हों या बेटियां हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की नीयत पे उसकी मुराद मिलती है। बेशक मेरी सिस्टर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल की भी दौर में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही। लड़के होने पे बहुत ज़्यादा लोग खुश भी होते हैं, और लड़कियां होने पे बहुत सारे लोग वो उदास भी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में अल्लाह ताला बेहतर करते हैं, जिसको जो चाहे जिस तरह चाहे जब चाहे अता करें। ये अल्लाह ताला की ही, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ही बांटते हैं, जिसको चाहें जो दें। जो अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं उसको वही अता करते हैं, और जिसमें जितना हौसला होता है अल्लाह ताला उसके ऊपर उतना ही ये वज़न डालते हैं। तो जी, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच आप ही बहुत अच्छी थी। सिस्टर, आपकी सोच बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद सब्र करने की, और मज़ीद अल्लाह ताला आपको खुश रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, और आपकी बेटियों को हमेशा बाइसे फ़ख्र ही रखे। और जिनके घर भी औलाद है, जिनके घर भी बेटियां हैं, जिनके भी बेटे हैं, सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बनाए, अपने वालदैन के लिए बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए, और उन्हें अपने माँ बाप को खुश रखने की तौफीक अता फरमाए। तो जी, बेटे हों या बेटियां हों फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि इनकी परवरिश अच्छी की जाए और अल्लाह ताला से हमेशा मदद मांगी जाए, तो अल्लाह ताला ज़रूर हेल्प करते करते हैं। ये थी जी वो 2 मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करें, हमें आसानियाँ दें और आसानियाँ बाँटने वालों में शामिल रखें। बस अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं अदा करने चाहिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। यहाँ पे इंसान को वो रिटर्न मिल जाता है जो इंसान ने दूसरे के साथ किया होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि उतनी ही तकलीफ़ किसी को दी जाए जितनी हम खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। अव्वल तो किसी को तकलीफ़ देने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और ना ही किसी को कोई तकलीफ़ देनी चाहिए। और अगर जाने-अनजाने में कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वज़ह से दूसरे की दिल आज़ारी हो जाए, तो उससे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अपनी सेहत पे, अपने माइंड पे और अपनी जो लाइफ़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आता है। और अक्सर और बेशतर मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने घर में नेगेटिविटी को यूज़ कर रहे होते हैं, और अक्सर बच्चे हों या बच्चियाँ हों उनके ऊपर बार-बार प्रेशराइज़ किया जाता है नेगेटिविटी को। कभी बेटियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके होने से हमें खुशी नहीं है, और कभी बेटों को एहसास दिला दिया जाता है कि उनके होने से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को बैलेंस में लेके चलना चाहिए, और अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे, क्योंकि जब हम अपने लिए दुआ करेंगे, अपने लिए बेहतरी मांगेंगे, तो हम दूसरों के लिए भी बेहतरी कर सकेंगे। तो जी, हमेशा यही किया करें कि अच्छा किया करें, और अच्छा सहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें। तो जी, ये था मेरा एक छोटा-सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, 2 स्टोरीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होंगी। इनका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप लोगों ने सब ने मिल के मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे इस साल हज की सआदत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मुझे अपने घर का दीदार करवाए, और अल्लाह ताला मुझे इस साल अपने घर ज़रूर बुलवाए।
تو جی آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے، میرے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور خاص طور پہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی آپ نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں، آپ نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو جی مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔